बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुसरत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत और बहुत हार्ट टचिंग, क्योंकि जब माँ की बात आती है, जब माँ का वर्ड आता है, तो मुझे लगता है कि हमें ऑटोमेटिकली मैं अपनी बात करूँगी कि मुझे फ़ील होता है कि शायद मैं अपनी माँ की बात कर रही हूँ, शायद मैं अपनी माँ को रियल टाइम में फ़ील कर रही हूँ। 97 ईयर ओल्ड वुमेन जो 1 साल पहले व्हीलचेयर पर हुई, उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई, किस तरह वो गिरी या क्या भी प्रॉब्लम हुई, जो भी रीज़न बनी, बट ये आज की जो कहानी है, ये माँ और बेटे की मोहब्बत की, बेटे की एहसास की, बेटे का माँ के साथ लगन का रिश्ता, बेटे का माँ को ये एहसास दिलाना कि येस आई एम हेयर फॉर यू, ये इन सब चीज़ों को जाहिर करते हैं। 97 ईयर ओल्ड खातून जो 1 साल पहले व्हील चेयर पर, वो जिस भी रीज़न से हुई वो खुद चल नहीं सकती थी, लेकिन जब वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास गई तो उन डॉक्टर ने बताया कि वो मुझसे पहले 5 से 6 डॉक्टर्स के पास जा चुकी थी और उन डॉक्टर्स ने उनको ऑपरेशन का एडवाइस किया था। और लकीली उन खातून के जो 97 ईयर ओल्ड खातून, उनके जो बेटे वो खुद भी डॉक्टर, तो वो ये बात समझते थे कि अगर एक्सरसाइज की जाए, फिजियोथेरेपी की जाए, तो डेफिनेटली उनकी मदर ठीक हो सकती है। और माँ की हिम्मत, माँ की ताकत देखते हुए उन्होंने एक उनके ही कंसल्टेंट डॉक्टर ने एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का बताया, ऑर्थोपेडिक्स जो डॉक्टर थे और प्लस वो फिजियोथेरेपिस्ट भी थे, तो उनका बताया। जब वो उनके पास गई तो उन खातून की जो आंखों में चमक थी, जो उनकी विल पावर थी, वो डॉक्टर ने फील की। यहाँ पे 2-3 चीज़ें ज़रूर डिस्कस करूँगी। आज के कुछ डॉक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल टू ऑल डॉक्टर्स, बट येस टू सम एक्सटेंट कुछ डॉक्टर्स, वो मरीज़ की बॉडी लैंग्वेज, मरीज़ की आंखों को रीड नहीं करते, लेकिन मरीज़ उनकी आंखों को रीड कर लेते हैं। जैसे मैंने पिछली एक पेशेंट की स्टोरी शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था, और वो भी रियल टाइम स्टोरी थी, कि वो जो खातून लड़की थी, बच्ची थी, यंग लड़की थी, ऑफ कोर्स जब उसके सडन हेयरिंग लॉस का प्रॉब्लम हुआ तो उसके 4 डॉक्टर्स ने जब ना का वर्ड बोला, ऑल्दो वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन अगेन वो आंखों से वो बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकती थी। बट ऑन द अदर साइड, अगर यहाँ पर इन डॉक्टर की बात की जाए, तो जब वो खातून आई तो उन्होंने देखा कि ऑल्दो वो चल नहीं सकती, वो खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। उन डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और उनके ट्रीटमेंट में जो उन्होंने बहुत अहम बात की, उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟੋ ਥੋੜਾ सा ਅੱਗੇ हो सीधे हो थोड़ा सी- जिहा उरा हो जाओ ना, नहीं थोड़ा जिहा थले उरा हो जाओ, इस ए, तरह सीधे हाँ हाँ खिसको थोड़ा, जरा हाँ शाबाश ठीक है शाबाश, हो जाओ करो 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 थोड़ा और हो शाबाश जाओ, और हो जाओ उरा, हाँ हाँ माशाल्लाह शाबाश, हाँ उरा थोड़ा जाओ हो जाओ, चलो कर लो जिवें हो सकते हाँ कर, करो करो थोड़ा पासा नहीं परतना, लेकिन उन्हें उन्हें हाँ हाँ शाबाश माशाल्लाह ठीक है शाबाश। तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ 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 ਮਾਜੀ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ तो ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ये कर लो, फोल्ड हाँ करो इंज हाँ इंज हाँ हाँ पीछे लेके जाओ जिवें अगे कर दो। मैं जी 1 साल पहले मैं ट्रांसप्लांट के पैसे इकट्ठे करके ਇਹ डॉक्टर ਗੋਡਾ को ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ हाँ गोडा तब्दील कराने वास्ते पैसे इकट्ठे करके मुख्तलिफ आर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्टेंसी लेंदा लेंदा चौथा देखा कि जब मैंने जैसे एडवाइस किया कि दिन में 4 टाइम करवानी है, तो उनके बेटे, उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही। यहाँ पे मैं 1-2 बातें ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी। जब अकेला डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता है इस सिनेरियो में, जब 97 ईयर्स ओल्ड, 70 ईयर्स ओल्ड, 75 ईयर्स ओल्ड, जब ये फिगर्स होती हैं और कोई अनफॉर्चुनेटली फैमिली में आपके पेरेंट्स में से कोई बीमार हो जाता है, तो उसमें मेजर रोल फैमिली मेम्बर्स का आता है कि वो कितने सपोर्टिव हैं, वो कितने रिस्पॉन्सिव हैं, क्या वो इस बात को ऑन कर रहे हैं कि जो उनकी फैमिली का बंदा बीमार हुआ है उसको ठीक उन्होंने भी साथ करना है, क्योंकि अकेली खातून वो कुछ नहीं कर सकती थी। और जब उनके बेटे लाए तो उनके बेटे का उन्होंने ऑन स्पॉट वो ट्रीटमेंट करने का दिखाया, कि जैसे जब डॉक्टर ने बताया कि लेटें, तो जब बेटे ने साथ कहा, तो बेटे का जो रवैया रिस्पेक्टफुली था, जो ऑन करने वाला वे था, वो देख के मेरा दिल चाहा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं
और इस दुआ के साथ बनाऊं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के क्या दुनिया के हर बेटे को तौफीक दे कि हर बेटा अपनी माँ को इतने ही प्यार से संभाल सके। हर बेटा अपनी माँ के लिए जो उसकी बुढ़ापा है उसको उसके बचपन की तरह ट्रीट करे, कि वो माँ अपने बुढ़ापे को बोझ ना समझे। वो बेटा, क्योंकि माँ को तब अपना बुढ़ापा बोझ लगता है जब बेटे को बोझ लगता है। अगर बेटे के दिमाग में ये आ जाए ना कि नहीं ये मेरी माँ है और इस माँ ने मुझे कभी बचपन में तकलीफ़ नहीं दी तो मैं इसको कैसे तकलीफ़ दे सकता हूँ, तो कोई माँ भी तकलीफ़ में नहीं होती। दुनिया की कोई ताकत भी उस माँ को नहीं हरा सकती। यहाँ मैं उस माँ पे दोबारा आती हूँ। उस माँ को देखें, उसके बेटे ने जितवाया, और जब वो हतून आई तो वो 97 ईयर्स की लिटरली नहीं लग रही, क्योंकि शी इज़ सो एक्टिव। और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे। तो उनके बेटे ने बताया कि इनके पास हमने बेल भी रखी हुई है, जब ये बेल करती हैं तो 3-4 लोग एकदम उनके पास चले जाते हैं। इट्स मीन कि फैमिली के सब मेंबर्स उनसे इक्वली प्यार करते हैं। ये नहीं कि किसी एक की जिम्मेदारी डाल दी और कहा कि भाई अब बस तुम ही संभालो, नहीं, ऐसा नहीं था। दूसरा एक और फैक्टर जो आता है कि बेटे ने जब कहा कि जब तक हम इनको 4 से 5 दफ़ा ये एक्सरसाइज नहीं करवा लेते हमें खुद को भी सुकून नहीं आता और ये भी बेचैन रहती हैं। तो ये देखें, 2 वे कम्युनिकेशन होती है, लाइक वन साइड फैमिली, वन साइड वो पेशेंट, एंड इवन देन नॉट 2 वे बल्कि इवन देन ट्रायंगल होता है कि आपका वन साइड डॉक्टर होता है जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा होता है। और लकीली अगर आपको सिंसियर डॉक्टर मिले तो यू आर द बेस्ट वन, कि आपको ये चाहिए कि आप उस फैमिली के जो मेंबर हैं, जो उस पेशेंट के अटेंडेंट हैं, वो रिस्पॉन्सिव बने, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करें। डॉक्टर ने बता दिया, क्योंकि देखिए डॉक्टर ने आपको 5 दफ़ा घर आके कुछ नहीं करवाना। अब फर्दर जो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ख़त्म, शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स फैमिली। फैमिली ने एफर्ट की, उन खातून को फैमिली ने मोटिवेट किया। और अगर फैमिली का कोई वही जो बेटा है वो ये कह देता कि आपने तो कभी ठीक ही नहीं होना, आपने तो हमेशा ऐसे ही रहना है, आप अब दोबारा कभी खड़ी नहीं हो सकेंगी, तो ज़रा बताएं, आप खुद से सवाल करके बताएं, क्योंकि और खुद से सोच के बताएं कि क्या आपकी हाल से वो खातून दोबारा उठ सकती? नहीं, वो दोबारा खातून बिस्तर से उठ कर खड़ी ना होती, चलती ना, बल्कि वो खातून कब्र में जाती। क्योंकि रीज़न ये आती है कि हमारे रवैये हमारे माँ बाप को ज़िंदगी देते हैं। उस बेटे के रवैये ने उस माँ को ज़िंदगी दी, उस बेटे के रवैये ने माँ को करेज दी कि नहीं, मैंने हिम्मत करनी है, मैंने चलना है, मैंने खड़े होना है। और वो बताते हैं कि वो अब खातून ना सिर्फ दिन में 4 से 5 दफ़ा एक्सरसाइज उनको फैमिली करवाती है, उनको खड़ा वो 500 जो हैं वो कदम वो चलती हैं, वो 2 कदम चलती हैं, 5 कदम चलती हैं, लेकिन अगेन वो फैमिली उनको मोटिवेट करती है और वो उनका साथ देती है। वो वॉकर के साथ पीछे कोई ना कोई पर्सन होता है, ताकि खुदा ना हंसा अगर उनको कोई हिट लगे या कोई इन केस कोई फीलिंग हो कि वो गिरने लगी हैं, तो उनके पीछे एक सपोर्टिव पावर लगती है उनको। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत छोटे छोटे रवैये हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत मैटर पॉइंट हैं, क्योंकि रीज़न ये आती है कि आप अपनी फैमिली के वो मेंबर भी बन सकते हैं जो अपने माँ बाप को ऐसे सीधा खड़ा कर सकते हैं और जो उनको हिम्मत दिला के उनको दोबारा से यंग कर सकते हैं। और आप अपनी फैमिली के वो मेंबर भी बन सकते हैं कि जो अपने पेरेंट्स को डाउन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए ब्लेसिंग बने। आपके पेरेंट्स आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा ही मिलेंगे, आपको दुनिया की भर की सारी खुशियाँ मिल सकती हैं, बट जो पेरेंट्स की दुआएं हैं वो आपके साथ सारी उम्र रहती हैं, और वो सारी उम्र आपके लिए वो कमाल करती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला उन खातून को और हिम्मत दे और उनके बेटे को और तौफीक दे कि वो ऐसे ही एक फर्मा बरदार, एक ख्याल करने वाला बेटा बनकर रहें। और एक और जाते जाते एक बात बताऊं कि देखिए, जो 97 ईयर की खातून है, तो बेटे की उम्र भी कम से कम, अगर बहुत छोटी भी हम लगाएं तो 70-75 के अराउंड अबाउट होगी। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हम वो रोल प्ले कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स को हमसे चाहिए, या हमने वो रोल प्ले किया। ज़रा सोचिए।